नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है हमारी रेखा दीदी। ये बरसों से समाज सेवा का काम कर रही हैं और निस्वार्थ कर रही हैं। ना कभी आप इनकी अखबार में फोटो देखेंगे, ना ही कभी वीडियो देखेंगे, ना ही फेसबुक पे ये बताती हैं कि मैंने ये करा है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच भैया। आपका पूरा नाम और अभी किस संस्था से आप जुड़े हुए हैं? मैं श्रीमती रेखा अनिल पटेल हरदा से रहती हूँ और कई संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ। और जो मुझे मेन ब्रांच पसंद है वो है लायंस क्लब इंटरनेशनल, क्योंकि उसकी सेवाएं सच्ची होती है और मानवता को समर्पित सेवाएं होती हैं और बहुत सारे देशों में फैली हुई है। और उसके बाद में हम लोगों को जड़ से जुड़ के काम करने की प्रेरणा देती है। उसके बाद में लोकल चल रहे हैं यहाँ पे एक हम कदम ग्रुप है, उसके मैं महिला विंग की अध्यक्ष हूँ और साथ में रेड क्रॉस सोसाइटी की भी सदस्य हूँ मैं। और जो भारत विकास परिषद है उसकी महिला विंग की भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिलकर मुझे प्रेरणा देती है कि मुझे समाज के लिए सतत और तत्पर सेवाओं को करना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, यानी आप ये मिसाल साबित करती हैं। कोरोना काल और लॉकडाउन लगा था, उस टाइम भी आपने कुछ मास्क वगैरह बांटे थे? जी, अब मैं बताना चाहूँगी कि जो ये कोरोना का जो पीरियड था, उसकी फर्स्ट स्टेज थी, वो लोगों ने एन्जॉय में लिया। बट जो सेकंड स्टेज थी, वो बहुत ज़्यादा एक डरावनी और भय पैदा करने वाली थी। उस समय मैंने अपनों को भी खोया है और उसी दौरान मेरे पापा भी नहीं रहे थे। तो इस दर्द को क्या होता है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और इसी चीज़ से अपने आप को मोटिवेट करके और हम लोगों ने भी कुछ ऐसे काम किए कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि समाज सेवा समाज के अंदर ही जाकर के की जाए। जिस चीज़ से आपको संतुष्टि मिले और जिस चीज़ को करने से आत्मसंतोष की प्राप्ति हो, मेरा पहला ध्येय वो होता है कि मुझे वो काम को करना चाहिए। और उस समय सबसे पहली प्रायोरिटी थी समाज में मास्क की। तो जो मास्क देने वाली बात थी, तो मैंने कहा अब मैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए इस चीज़ को? तो उसके लिए मैंने ही खुद ने मुहिम बनाई, 1-2 बार बनाए भी, बिगड़े भी, पर फिर मेरे अच्छे मास्क बनने लगे। तो शुरुआत करी थी मैंने 100 मास्क से, कि 100 मास्क बनाऊँ और धीरे-धीरे मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया, कम से कम 21 से 22 हज़ार मास्क मैंने उस समय बना के और डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और मास्क को देने का जो हमारा पहला क्राइटेरिया था कि हॉस्पिटल में, क्योंकि उस समय हॉस्पिटलाइज़ेशन का भी एक ज़्यादा प्रोसेस चल रहा था, तो सबसे ज़्यादा हमने सोचा कि भई कहाँ जाएँगे? ग्रामीण एरिया में हमने लिया और रोड साइड में भी हम लोगों ने लिया और एक मुहिम करी। उस समय मेरी 2-3 ऐसी फ्रेंड्स थी, उन्होंने ये देखा कि जब घर बैठ के आप कर सकते हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला, "भाभी जी आप हमें बताइए।" तो मैंने उनको कट करके भी दिया। इस प्रकार हमारे मास्क की क्वांटिटी 3000 से भी ज़्यादा उनके तरफ से भी मुझे हेल्प मिली थी। तो कम से कम 25,000 के लगभग हमने किया और उन दोस्तों ने उस समय जो मुझे सहयोग दिया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जिनके नाम तक पता नहीं है और जिन्होंने इस तरीके से सेवा करी। तो मास्क आपने फिर बांटे कैसे? मास्क बाँटने का हमने बंडल्स बनाए थे, उसमें सबसे पहले हमने हॉस्पिटल को किया था। प्राइवेट क्लिनिक्स पे हम गए, वहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 500-500 के बंडल हम वहाँ पे बना के दिया करते थे। सेकंड क्राइटेरिया हमने लिया था क्योंकि स्कूलें तो बंद ही थी उस समय। सेकंड क्राइटेरिया हमने सभी बैंकों का लिया था। तो सभी बैंकों में गए और वहाँ पे देखा तो बिल्कुल लंबी-लंबी क्यू लगी हुई थी, हमने अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करे और उसके बाद में बंडल्स को वहाँ दे के आए और एक बोल के आए कि आपको जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए, तो हमने अपना रात और दिन एक कर दिया था उस चीज़ को देने के लिए और सभी जो बैंक कर्मचारी उन्होंने इस चीज़ की भूरी-भूरी प्रशंसा की और जाने के बाद भी उन लोगों के काफ़ी कॉल्स आए और कम से कम 2 महीने तक हमने उन सभी को अवेलेबल भी करवाए थे इस चीज़ दीदी मैंने तो ये भी सुना था कि आपने जो पैकेट आते हैं हाँ। वो भी बँटवाए थे? बिल्कुल। हमने इस समय भोजन की बहुत प्रॉब्लम थी, तो उस समय हमने घर से बना के फूड पैकेट भी मेरा खुद का था, कम से कम मैं 50 फूड पैकेट डेली बनाती थी। सुबह 4 बजे उठ के बनाती थी और 10 साढ़े 10 तक मेरे सारे पैकेट बन के तैयार होते थे और मैं अपने बेटे को अपने सर्वेंट के साथ में और देने भेजती थी और उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना था कि आप लोग किसी की फ़ोटो नहीं खींचेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि मेरा परिवार हमेशा दिखावे से दूर रहा है। तो कहीं न कहीं वही प्रेरणा थी ताकि बेटे ने भी बोला कि मोबाइल तो मम्मी यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, मास्क लेते और उसके साथ में वो खुद बोलते कि मम्मी आप या तो नींबू पानी दे दो या तो हेल्थ ड्रिंक दे दो और 2 स्कूटी पे हमारे 2 सर्वेंट और मेरे दोनों बेटे मिलके जाते थे और इस तरीके की चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके आते थे। गेहूँ वगैरह भी तो बाँटे थे हाँ, आपने? गेहूँ वगैरह बाँटे थे। कई बार ऐसा होता था कि एक मैसेज आता था हमारे पास में मोबाइल में कि हमको आर्थिक तंगी के चलते हम भाभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं या भैया कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बस क्या था फिर, बस
जो भी रोजमर्रा की जो चीजें होती थी उनके हम लोग एक बैग पैक करवाते थे और उनके घर के सामने हम रख के आ जाते थे, ताकि उनको ये महसूस भी नहीं हो कि ये सेवा कहाँ से मिली है, क्या मिली है, कैसा है, क्योंकि देखने वाला ईश्वर है। और अगर समाज सेवा दिखावे के लिए की जाए तो ऐसी समाज सेवा से करने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि सेवा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, सेवा। और पर सेवा के जब मतलब देखने जाएँगे, तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को बाँट दिया और अपने आप को हाइलाइट कर दिया। मेरे हिसाब में ये सेवा नहीं होती है। सेवा तो होती है कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है। अगर आप कुछ करने में सक्षम हैं और अगर ईश्वर ने आपको कुछ दिया है सामर्थ्य, तो अपने हाथ को हमेशा इस तरीके से रखो, नज़रों को झुका के रखो, और अगर सीधे हाथ से देते हो तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चले। तो वो होता है, उसको करने के बाद में अगर आत्मसंतुष्टि है, तो दिखावे की सेवा नहीं करके स्वयं के लिए सेवा करो और पीड़ित मानवता के लिए सेवा करो, क्योंकि आज की जो समाज सेवा है उसके दायरे, उसके बहुत कुछ चेंज हो गए हैं। तो मैं चाहूँगी और मैं करबद्ध सबसे भी विनती करूँगी कि अगर आप समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सबसे पहले पीड़ित मानवता की सेवा को आप अपने आत्मसात करिए और उसके बाद में आप इस फील्ड के अंदर उतरिए। आपका मन नहीं होता है कि जैसे आपने कुछ सेवा करी हाँ। तो फोटो खिंचवाए, उसको फेसबुक, व्हाट्सएप या नहीं, पेपर में न्यूज़ बना के दें? नहीं, मैं जड़ों से जुड़ के काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि आपके काम में दम होना चाहिए, काम से आपकी पहचान बने। नाम तो भगवान ने दिया है, नाम तो हमारे माता-पिता ने हमको दिया है, सरनेम हमारे हस्बैंड ने जोड़ दिया है। तो इस तरीके की बातों अगर हम जाएँगे तो हम सेवा को नहीं कर पाएँगे, क्योंकि फिर क्या होगा, छोटा-सा काम किया, हमने पेपर पे डाला और वो उसको हाइलाइट कर देंगे, तो हमें हाइलाइट नहीं होना है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मानवता की सेवा है, तो हमें बिल्कुल साधारण तरीके से करना है। तो ये सेवा तो अभी निरंतर चलती रह रही ये है? बिल्कुल निरंतर चल रही है सर। मेरे को आज 22 साल हो गए समाज सेवा में काम करते हुए, और कभी बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के हमने किया है। और काफ़ी सारे फील्ड ऐसे हैं कि हम लोग अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमने उस समय 2 कंसंट्रेटर भी दिए थे उस समय, और जितनी भी जो भी कुछ हेल्प कर सकते हैं हम लोग, वो करते हैं। और इसके अलावा कोरोना तो अभी आया था, हाँ। कोविड-19, और उसके पहले से भी मैं लगभग 20 सालों से, उससे पहले भी मैं सेवा करती आ रही हूँ। तो शायद मेरे नाम के कारण ही मुझे एक समाज सेविका का दर्जा दे दिया गया, पर मैं पीड़ित मानवता की सेवा को अपने आप को समर्पित करती हूँ।